हेलो एवरीवन। आज इस सेगमेंट में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 जो कि सेट थ्योरी का सेट्स का एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसके सारे क्वेश्चन को वन बाय वन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल दिस और दिस इन द ब्लैंक स्पेस। तो ये जो सिंबल है ये सबसेट का सिंबल है और ये सबसेट नॉट का सिंबल है। तो इन दोनों सिंबल्स को हम लोग फिल करेंगे और देखेंगे कि क्या यहाँ फिल किया जाएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो लेट्स चेक कि ये 2 3 4 यहाँ पर 2 है 3 है 4 है, मीन्स इट इज अ सबसेट। तो हियर सबसेट का सिंबल फिल किया जाएगा। यहाँ देखा जाए तो ये ABC है और यहाँ देखा जाए तो BCD है, ये सबसेट नहीं है, तो यहाँ सबसेट नॉट हो गया। X इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल एंड X स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो क्लास 11th का स्टूडेंट है और यहाँ पर सारे स्टूडेंट है उस स्कूल के, डेफिनेटली ये सबसेट हो जाएगा, इट विल बी ए सबसेट। ओके, नाउ फोर्थ वन, X is a circle in the plane and X is a circle in the plane with radius 1। तो ये सबसेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है वो सारे सर्कल्स की बात की गई है और यहाँ सिर्फ उन्हीं सर्कल्स की बात की गई है जिसका रेडियस 1 है। तो यहाँ पर लिमिटेड है। अगर इसका इनवर्स देखा जाए तो ये सेकेंड वन विल बी सबसेट ऑफ द फर्स्ट वन, लेकिन यहाँ उल्टा है तो ये सबसेट नहीं है। अगला सेगमेंट देखें, अगर अगला पार्ट क्वेश्चन का, तो X इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, जबकि यहाँ पे क्या है, X इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। तो इट इज अ ट्रायंगल, इट इज अ रेक्टेंगल, तो ये तो कहीं कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा, तो ये सबसेट नहीं होगा। X इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। जैसा इक्विलैटरल ट्रायंगल आप जानते होंगे कि ये ऐसे ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं उसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। और यहाँ पर क्या है, X इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। तो अब ये ट्रायंगल हर तरह का हो सकता है, ये इक्विलैटरल भी हो सकता है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकता है जिसमें दो साइड इक्वल हो तीसरा अलग हो, या फिर स्केलिन ट्रायंगल हो सकता है जिसमें तीनों साइड अलग अलग हों। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसेट होगा, तो यहाँ सबसेट का सिंबल फिल किया जाएगा। लास्ट की बात अगर करिए तो लास्ट में क्या है, लास्ट पार्ट, X इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर मीन्स इट इज 2 4 6 8 एंड सो ऑन, while here X is an integer, integer means it will be -infinity to -4 -3 -2 1 0 -1 0 1 2 and till infinity you have to go। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे एलिमेंट्स भी इसमें कहीं ना कहीं तो आएंगे ही, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सबसेट होगा। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा जिसका ये सोल्यूशन रहा, ये एक्सप्लेनेशन रहा, इसको देखें एंड वी शुड प्रोसीड फॉर द सेकंड क्वेश्चन नाउ। तो सेकंड क्वेश्चन भी आसान ही है और इसमें भी कुछ वैसा ही करना है। आइए देखते हैं क्या करना है इसमें। तो एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। वी हैव टू चेक दैट कि ये ट्रू है ये फॉल्स है। तो बहुत आसान है ये। तो पहला देखा जाए तो यहाँ 1 2 है, AB है, जबकि यहाँ भी AB है और कुछ एक्स्ट्रा भी है, तो ये सबसेट होगा। लेकिन ये दिया है सबसेट नहीं है, सबसेट नहीं है तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, AE एंड X इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट एंड यू नो कि AEIOU 5 वोवेल्स होते हैं, तो यहाँ वो 5 होंगे जबकि यहाँ सिर्फ 2 है, तो ये सबसेट है और ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट की बात की जाए तो ये है 1 2 3, जबकि यहाँ 1 2 नहीं है, 2 नहीं है 3 है, फाइन। तो ये सबसेट नहीं होगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा ड्यू टू 2 यहाँ नहीं है। यहाँ पे देखा जाए तो A और यहाँ A है, तो ये सबसेट होगा और ये होगा एक ट्रू स्टेटमेंट। इसके बाद फिफ्थ पार्ट की बात की जाए तो A और यहाँ ABC गिवन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है बिलोंग्स टू। तो ये बिलोंग्स तो तब करता जब ऐसी सिचुएशन आती, देखिए ऐसा यहाँ बिलोंग तब करता जब ये लिखा होता यहाँ पर A B और C। अगर ऐसा होता तो हम लिखते कि हाँ दिस इज बिलोंग्स टू।
लेकिन यहाँ पर ये सबसेट होगा क्योंकि ये सेट के फॉर्म में लिखा हुआ है और ये इसका मेंबर नहीं है, तो ये पूरा मेंबर नहीं है। ए तो मेंबर है तो ये बिलोंग नहीं कर रहा बल्कि सबसेट है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन को देखें तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, दैट मीन्स दैट 2, 4 ओनली दीज टू। क्योंकि इवन लेना है तो 2, 4 एंड 6 होगा, लेकिन लेस देन 6 लेना तो 2, 4 ओनली। इज अ सबसेट ऑफ x इज अ नेचुरल नंबर which divides 36। तो इट्स अ नेचुरल नंबर which divide 36। तो 1, 2, 3, 4, 6, then 12, fine, then 18 and then 36 itself. These are the numbers. So 2 and 4 is belonging, see 2 and 4 is belonging to, it means that it is a subset. It is quite correct. So this one is the true statement, last one is the true statement. तो इस तरह से आपने देखा कि कितने इसमें ट्रू हैं और कितने फॉल्स हैं। तो एक आसान क्वेश्चन रहा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये क्वेश्चन एक मिक्स क्वेश्चन है जो कि सबसेट और बिलोंग्स टू दोनों को लिया हुआ है इसमें। तो आइए देखते हैं एक एक करके। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो क्या दिया हुआ कि A इज 1, 2, 3, 4 इज अ मेंबर। मीन्स अगर हम ये सेट देखते हैं तो उसमें कुल कितने एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स होंगे 1, 2 एंड दिस वन विल बी कंसिडर्ड एज 1 ओनली, दिस वन। तो इट इज टोटल 4 ओनली, फाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो हमें चेक करना है कि कौन सा इनकरेक्ट है और क्यों इनकरेक्ट है। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट वन देखा जाए तो यहाँ 3, 4 है और ये कह रहा है कि ये सबसेट है ए का। तो ये सबसेट नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं एज इट इज यहाँ पर लिखा हुआ है, और एज इट इज लिखा है मीन्स टू से दैट कि ये बिलोंग्स कर रहा है, ये इसका मेंबर है। और अगर हमें इसे सबसेट बनाना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इस तरह से लिखेंगे तब तो हम सबसेट लिख सकते हैं, और अगर ये हटा दें बाहर वाला तो हम सिर्फ इसको बिलोंग्स टू लिखेंगे, सबसेट नहीं लिखेंगे। तो इस बात को ध्यान रखना होगा। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट है, ये ट्रू नहीं है। तो ये इनकरेक्ट है और रीजन समझ में आ गया क्यों, क्योंकि ये एक एलिमेंट्स है, बिलोंग करेगा। अब अगला देखें, अगर यहाँ तो वहां पे दिया हुआ है कि ये बिलोंग कर रहा है, या इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अब यहां पे देखा जाए तो यस इट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट, ओके, क्योंकि ये एक एलिमेंट था लेकिन उसको सबसेट के फॉर्म में, सेट के फॉर्म में लिख दिया गया। अब ये बिलोंग करे, अब ये सबसेट होगा। तो खुद को सबसेट होना चाहिए, सेट होना चाहिए सबसेट होने के लिए। अब अगले क्वेश्चन की बात अगर करी जाए तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट इसी का। तो 1 बिलोंग्स टू ए, यस 1 देखिए इंडिविजुअल लिखा हुआ है तो हम कहेंगे कि 1 बिलोंग्स टू ए। तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट है, ये ट्रू है। नेक्स्ट की बात करें कि 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये इनकरेक्ट होगा। वजह क्या है कि 1 बिलोंग कर रहा है, 1 मेंबर है। अगर इसको हमें सबसेट बनाना है तो पहले इसको खुद को सेट होना चाहिए, तो हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा, लेकिन वह उस फॉर्म में नहीं लिखा है तो यह सबसेट नहीं होगा। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1, 2, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। तो 1, 2, 5 डेफिनेटली इज अ सबसेट ऑफ ए, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन इज 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए। तो 1, 2, 5 बिलोंग नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये सेट के फॉर्म में लिखा गया है। अगर हमें बिलोंग करने के लिए लिखना होगा तो हम लिखेंगे 1, 2, 3 सॉरी 1, 2, 5 belongs to A. In this way we'll be writing कि all these 3 belonging to A. So this is not the correct one. Now we'll talk about the 8th one. तो 8th one 1, 2, 3 1, 2, 3 is written in the form of a set. तो ये तो संभव ही नहीं, क्योंकि 3 इसका एक एलिमेंट नहीं है। इसका एक एलिमेंट है 3, 4 इस पूरे फॉर्म में है, ये एक एलिमेंट है, तो हम इस तरह से नहीं लिख सकते 1। तो ये पूरी तरह से इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा।
तो इनकरेक्ट होने का वजह क्या है? क्योंकि 3 इज नॉट बिलोंगिंग टू ए, सो हेंस वी कैन नॉट राइट लाइक दिस कि हाँ 1 इज बिलोंगिंग टू ए, 2 is belonging to A, but 3 is not belonging to A, so 1, 2 and 3 okay is not a subset of A. ये स्टेटमेंट हो जाएगा, इस तरह से लिखा जा सकता है। अगला देखिए 5 belongs to A, तो 5 belong नहीं कर रहा, 5 is not an element of this। अच्छा 5 belong कब करता, कब हम लिखते कि हाँ ऐसा होता, तो ऐसा तो तब लिखते जब A को लिखा जाता है इस तरह से कि ये 5 यहाँ प्रेजेंट होता, 1 होता, 2 होता एंड देन 3, 4 एंड देन 5। अगर इस फॉर्म में लिखा होता तो हम ये स्टेटमेंट करेक्ट करते, लेकिन अभी फिलहाल ये करेक्ट नहीं है। अगर ये सबसेट होता तो ये करेक्ट होता जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। सो दिस वन इज करेक्ट वन, दिस इज ट्रू, बट दिस वन इज नॉट करेक्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वन। लास्ट वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट because it is a singleton set, it's a kind of a set, तो हम तो ये सही मानेंगे, ये ट्रू नहीं माना जाएगा। इट्स अ सिंगलटन सेट जिसका नल सेट एक सब एलिमेंट है, तो ये ट्रू नहीं होगा, दिस विल बी रॉन्ग, तो हेंस इट विल बी रिटन लाइक दिस ओनली। सो इसको थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन करें, क्योंकि हम 5 सबसेट ऑफ ए लिख रहे हैं, यह एक सबसेट है, 5 सबसेट है। और अगर ये ट्रू कब होता, ये ट्रू तब होता जब ये उसी फॉर्म में लिखा होता कि 5 यहाँ पर ऑलरेडी होता। अगर 5 यहाँ ऑलरेडी होता तो हम कहते कि हाँ दिस वन इज द करेक्ट वन, लेकिन 5 यहाँ नहीं है तो उसको हम सेट के फॉर्म में लिख के उसका सबसेट नहीं बना सकते, क्योंकि अगर हमें सबसेट बनाना है तो वो एलिमेंट कहीं ना कहीं होना चाहिए, तो यहाँ 5 नहीं है इसलिए ऐसा नहीं होगा। तो ये रहा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 3 का। तो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम इस क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ 4th, 5th और 6th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला देखते हैं कि राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो यहाँ पर हमें अगर फर्स्ट की बात की जाए और फर्स्ट के सारे सबसेट्स लिखने हैं तो कैसे हम लिखेंगे, तो इसका एक सबसेट हो जाएगा 5 और एक ये खुद होगा। जैसा कि एक सिंगलटन सेट है, 2 पावर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है तो 2 पावर 1, तो 2 पावर 1 मीन्स व्हाट 2, इसके 2 सबसेट्स होंगे जिसमें कि एक नल सेट और ये खुद है। तो ये रहा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम देखते हैं 4 का फर्स्ट पार्ट और 4 का सेकेंड पार्ट अगर देखा जाए तो इसमें 2 एलिमेंट हैं, तो 2 पावर 2 यानी 4, तो 4 इसके क्या आएंगे, सबसेट्स आएंगे। तो 4 सबसेट्स लिखने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो सबसेट आएगा वो होगा फर्स्ट वन इज 5 सबसे पहले हम लिख देंगे, फिर एक सिंगलटन लिखेंगे 5 एंड देन इटसेल्फ, तो ये हो गया 4। दीज 4 सेट्स आर द सबसेट ऑफ दिस सेट। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें अगर, तो अगला क्वेश्चन है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखा जाए तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो 3 हैं, तो 2 पावर 3 अगर करा जाए तो कुल 8 इसके सबसेट्स होंगे। एक तो 5 होगा और एक होगा 1, अगला होगा 2, अगला होगा 3, नेक्स्ट वन का 2 अगर हम ले मेंबर्स को तो 1 2 2 3 एंड देन 3 एंड 1 एंड देन इटसेल्फ, लास्ट में इटसेल्फ को लिख देंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो इसके कुल 8 सबसेट्स हो रहे हैं, 8 सबसेट्स विच विल बी रिटन इन दिस फॉर्म। अब हम लास्ट पे चलते हैं। तो लास्ट इसका जो फर्स्ट का लास्ट पार्ट, 4th का लास्ट पार्ट है 5 मीन्स नो एनी मेंबर मीन्स नंबर ऑफ सबसेट्स कहा जाए तो 2 पावर 0 दैट इज 1, तो 1 मीन्स ये खुद ही अपना एक सबसेट है और कोई इसका नहीं होगा, तो इसके 1 ही सबसेट होगा और 1 5 खुद है, सेल्फ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि जल्दी से ये वीडियो ओवर हो। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज PA इफ A इज इक्वल्स टू 5। क्वेश्चन सिंपल है। PA का मतलब पहले समझ लेते हैं कि A इज इक्वल्स टू 5 दिया है। 5 means you can say like this, no elements तो number of element in
नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, हाँ, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 पावर 0 दैट इज 1 मीन्स इट सेल्फ। तो इट मीन्स दैट पी ए की बात की जाए तो पी ए क्या है, पी ए इज द पावर सेट ऑफ ए, मीन्स इट इज अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए, तो दैट इज ओनली वन, दैट इज 5। तो ये केवल एक होगा, तो पी ए की वैल्यू यही आएगी। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। तो हमें इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। हम लोग एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है कि x इज मोर देन -4 एंड लेस देन रियल नंबर, इट इज रियल नंबर एंड इट इज इन दिस फॉर्म। तो इट्स क्वाइट सिंपल, विल बी राइटिंग इन दिस फॉर्म कि -4 को हमें लेना नहीं है और 6 तक जाना है और 6 को इंक्लूड करना है, तो इट विल बी रिटन इन दिस फॉर्म। चलिए सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सेकेंड क्वेश्चन है हमारा। तो सेकेंड पार्ट में अगर देखा जाए तो ये जो है -12 से -10 तक है, लेकिन दोनों इंक्लूड नहीं है, यानी यह एक ओपन इंटरवल है और वह इस तरह से लिखा जाएगा। अच्छा, इंटरवल जब भी रखते हैं तो ध्यान रखना है हमें लेफ्ट तरफ छोटा और राइट तरफ बड़ी क्वांटिटी लिखनी होती है, और अगर इंक्लूड नहीं होता है तो हम छोटा ब्रैकेट यूज करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं, और अगर हमें दोनों इंक्लूड भी करना है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, कैपिटल ब्रैकेट का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर थर्ड पार्ट देखा जाए तो ये हमें 0 से 7 तक लेना है, लेकिन 0 लेना है, इंक्लूड करना है, 7 को इंक्लूड नहीं करना है। तो हम लोग इस तरह से शो करेंगे। इस क्वेश्चन की बात करें फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट में क्या करना होगा कि हमें 3 से स्टार्ट करके 4 तक जाना है और 3 को भी लेना है और 4 को भी इंक्लूड करना है। सो विल बी राइटिंग लाइक दिस, it will be written like this, see 3 to 4 and both included its closed interval। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन नंबर 3 के जो चारों पार्ट हैं इस तरह से सॉल्व किए जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये ठीक उसी का उल्टा है, रिवर्स है। तो कुछ उसी तरह के पैटर्न पर हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का अपोजिट है, तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम फर्स्ट पार्ट पहले लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कैसे कि x इज सच दैट x क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि x इज बिलोंगिंग टू रियल नंबर, ये रियल नंबर है, एंड x इज मोर देन -3 फाइन, एंड लेस देन 0। तो ये हो गया इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट पार्ट था। आइए सेकेंड को देखते हैं। सेकेंड को अगर लिखा जाए तो हम सेकेंड को लिखेंगे कैसे, शुरुआत इसकी होती है 6 से, जाता है 12 तक और इंक्लूड करना है दोनों को, 6 को भी 12 को भी। तो इसका मतलब हम लिखेंगे x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन विल बी राइटिंग कि ये 6 से शुरू होके जा रहा है 12 तक, तो 12 तक ले जाना है, यानी दोनों इंक्लूड कर लेना है। तो ये रहा का कंप्लीट इंफॉर्मेशन। Okay, so now next one is third part. In third part how I will be writing, so here it is given that ki x is such that x belongs to real number, x is more than 6, include नहीं है तो equal to नहीं लगेगा, but less or equal to 12, but 12 को हमें include करना है। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं उसका। तो फोर्थ पार्ट कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये हो जाएगा आपका कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड देन x इज मोर देन और इक्वल्स टू -23 एंड लेस देन 5, फाइन, इट विल बी रिटन लाइक दिस। तो ये -23 हमें इंक्लूड करना है, लेकिन 5 इंक्लूड नहीं करना है, 5 से लेस देन होगा। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो एक तरह से एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए हमें एक पहला क्वेश्चन आ रहा है कि द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स,
तो सेट ऑफ राइट ट्रायंगल के लिए अगर हमें यूनिवर्सल सेट करना हो तो हम क्यों ना कहीं इन दोनों का सेम सोल्यूशन भी कह सकते हैं कि हम उन सारे ट्रायंगल को, सारा जो ट्रायंगल है, सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स ऑन अ प्लेन इज यूनिवर्सल सेट फॉर दिस सेट ऑफ all triangle. अच्छा, इफ यू आर टेकिंग सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स तो इसमें तो अपने ऑटोमेटिक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल टू ट्रायंगल, एक्यूट एंगल टू ट्रायंगल एंड दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल टू ट्रायंगल, सबके सब आ गए। तो ये इसके लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है। वैसे इसका आंसर कुछ और भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। अब हम बात करें अगर इसकी, तो सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो अगर हम सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल करते हैं तो एक तो हमारा आंसर ये भी हो सकता है कि सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, इसके लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है। दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल आइसोसेलेस एंड स्केलिन ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल आइसोसेलेस एंड एक्यूट ऑब्ट्यूज और स्केलिन ट्रायंगल, तो हम उसमें कुछ और इंक्लूड करके भी ले सकते हैं, लेकिन आइसोसेलेस हमें लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि द सेट ऑफ ऑल काइंड ऑफ ट्रायंगल दैट इज इनफ टू से, तो ये दोनों का यूनिवर्सल सेट हो सकता है, दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है, क्योंकि ये इसके से भी बिलोंग करेगा और इससे भी बिलोंग करेगा। तो इस तरह से हम इसको रख सकते हैं। तो एक तरह से ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिसके कई सारे सॉल्यूशंस, पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और जिसमें दिया हुआ है कि A इज दिस, B इज दिस, C इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द थ्री सेट्स A, B, C। तो एक चीज मुझे सिर्फ हमें देखना है यहाँ पे सिंपल सा कि वे कौन सा, इन चारों में से कौन सा ऐसा सेट है जिसमें A के भी सारे मेंबर हों, B के भी सारे मेंबर्स हों और C के सारे मेंबर्स हों। तो अगर देखा जाए तो 1, 3, 5 अगर मैं फर्स्ट लेता हूं तो ये तो संभव ही नहीं है, इसको तो हटा देते हैं पहले ही। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 1, 3, 5 है, 2, 4, 6 है, लेकिन 8 नहीं है। यहाँ पे अगर देखें तो ये 8 नहीं है, तो 8 की नहीं होने की वजह से ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब हम अगर मिड वाले की बात कर लें तो, और ये लास्ट वाला भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 0 नहीं है। तो इसके बाद अगर ये देखिए MCQ टाइप का क्वेश्चन है तो इसमें ऑप्शन बचा ही क्या, थर्ड वन। लेकिन फिर भी एक्सप्लेन कर लेते हैं कि यहाँ पे ये दिया हुआ है कि फर्स्ट वाले केस में 1, 3, 5 है, तो 1, 3, 5 है, ये 1 है, 3 है और 5 है। 2, 4, 6 है तो 2 है और इधर 4 हो गया और इधर 6 हो गया। और इसके बाद देखा जाए तो 0, 2, 4, 6, 8 है, 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 8 भी है। तो इसका मतलब सारे के सारे मेंबर्स अवेलेबल हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों के लिए ये तीनों का सुपर सेट है, यानी इन तीनों का एक साथ ये यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट ऑफ दिस विल बी दिस ओनली। तो हेंस थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 9। तो इन दिस वे ये पूरी एक्सरसाइज ओवर होती है। तो इसको 1 या 2 बार अगर रिवाइज करेंगे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, फिर एक बार अपने से भी प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू।